नमस्कार, मैं सियाज जी और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल देश और दुनिया। तो आज लेकर के आया हूँ विश्वकर्मा के पांचों पुत्रों की कहानी का तीसरा भाग, जो कि मनु के बाद में मैं यानी लकड़ी का काम करने वाले जो लोग हैं, मैं का पृथ्वी पर अवतरण कैसे हुआ था और उन्हें क्या काम सौंपा गया था पृथ्वी पर भेजते समय। तो वही कहानी मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। कहानी बड़ी दिलचस्प है और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आने वाली है। और कहानी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो विश्वकर्मा जी महाराज अपने दूसरे पुत्र मैं यानी आज के जो सुथार जांगीर जो भी जितने लकड़ी के काम करने वाले हैं, मैं को बुलाते हैं और कहते हैं कि लेकर आओ एक चीज बड़ी, पृथ्वी लोक के जीवन की जड़ी। तो इतना कह करके वो मैं को पृथ्वी लोक पर भेज देते हैं और मैं पृथ्वी लोक पर आता है उनकी आज्ञा लेकर के। अब वो यहां पर के आकर के पृथ्वी लोक को देखता है, चारों तरफ क्या है कैसे है। अब वो जो पृथ्वी लोक के जीवन की जड़ी है क्या है, इस खोज में वो इधर उधर भटकता रहता है और भटकते भटकते फिर वही जंगल में चला जाता है। क्योंकि आज की तरह कोई आबादी तो थी नहीं, तब तो सब कुछ जंगलों में ही था और ज्यादातर जंगलों में ही सब रहते थे। तो वो भी है वो मनु की तरह उसी जंगल की तरफ चला जाता है और भटकते भटकते जंगल में पहुंचता है। तो फिर वहीं पर वो एक ऋषि तपस्या करते हुए मिल जाते हैं। तो वो जाके ऋषि के पास वो भी सोचते हैं कि भाई महात्मा तपस्या कर रहे हैं, शायद यहाँ से कोई सुराग मिल जाए, ज्ञानी हैं तो इनसे पूछते हैं कुछ ज्ञान मिल जाए। तो जितना हो सके जल्दी लेकर के अपना काम करके वापस जाएं। तो वो महात्मा जी के पास जाते हैं और महात्मा जी को बताते हैं कि वो ऐसे ऐसे विश्वकर्मा जी के पुत्र हैं और विश्वकर्मा जी ने उन्हें पृथ्वी पर यह कहकर के भेजा है कि पृथ्वी लोक के जीवन की जड़ी लेकर के आओ। अब आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि वो जीवन की जो जड़ी है वो मुझे कहां और कैसे मिलेगी। तो जो महात्मा हैं वो उनको कहते हैं, चलत मुसाफिर जितना चाही, जहां ते बैठत वहीं पर पाई। वो कहते हैं कि जितना तुम चल सकते हो चलो और जहां पर तुम बैठो वहीं पर तुमको वो मिल जाएगी। अब उनकी ये बात सुनकर उनको ये हो गया कि भाई चलो मैं ठीक रास्ते पर हूं, मुझे मिल तो जाएगी। तो वो वहां से उस महात्मा के पास से आगे बढ़ जाते हैं और चलते चलते आगे बढ़ते हैं जैसे जैसे। तो आगे चलते हैं तो फिर उन्हें एक महात्मा तपस्या करते हुए जंगल में दिखाई देते हैं। तो वो महात्मा जी के पास फिर जाते हैं और महात्मा जी को सारी बात बताते हैं कि वैसे ऐसे पीछे मेरे को एक महात्मा मुनि मिले थे, उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा कहा है। तो आप मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूं कि नहीं है कि कुछ, तो आप मुझे बताएं, मेरा मार्गदर्शन करें। तो जो दूसरे जो मुनि मिलते हैं वो उनको कहते हैं, पुष्प पात फल खाए के काहे को सुस्ताए, वो उसका ही मूल है जाकर देव बताए। अब उन्होंने ये बात उसको कही तो जो वहां पर महात्मा जी के पास जाकर के बैठे थे और जो पीछे उनको महात्मा जी मिले थे, उन्होंने उनको कहा था जहां पर जाके बैठोगे वहीं पे मिल जाएगा। अब जब दूसरे जो महात्मा उनको मिले, उन्होंने ये बात कही कि पुष्प पात फल खाए के काहे को सुस्ताए, वो उसका ही मूल है जाकर देव बताए। ये बात जैसे कही तो मैं को है वो एकदम से
ख्याल आता कि हाँ, हो ना हो ये जो पेड़ है यही जीवन की जड़ी है, क्योंकि इसमें ही फूल फल और पत्ते सब कुछ हैं। वो खा करके इसी पे जिंदा रहते हैं, सब कुछ इसी पर निर्भर है पृथ्वी लोक पर, पेड़ से ही तो यही है। तो वो वहीं से है, वो एक पेड़ है, उसकी डाली को तोड़ते हैं और उसको लेकर के अपने साथ वापस चलते हैं और चलते हुए महात्मा जी से कहते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे रास्ता दिखाया, इसके लिए अगर आप बता सकते हैं क्या मैं सही चीज लेकर के जा रहा हूं। तो वो महात्मा जी उनको कहते हैं देखिए सही या गलत है, जो मेरे पास इतना था ज्ञान वो मैं आपको बता दिया हूं, इससे आगे मैं नहीं बता सकता। आप वापस उसी मुनि के पास जाइए और उनको दिखाइए, वही आपका समाधान करेंगे, आपको बताएंगे। तो वो वापस उसी रास्ते से चलते चलते वापस उस मुनि के पास पहुंचते हैं, उनको दिखाते हैं, बताते हैं। तो जो महात्मा, जो मुनि वहां पर होते हैं, वो उनको कहते हैं कि आप बिल्कुल विश्वकर्मा जी के पुत्र हो, अपने दिमाग और अपनी समझ बुद्धि से आपने बिल्कुल सही चीज आप चुन करके लेके आए हो, आप निश्चिंत होकर के जाइए, यही पृथ्वी लोक के जीवन की जड़ी है। और इसी तरह से वो वापस जो वो लकड़ी का टुकड़ा समझ लीजिए, वो लेकर के वापस जाते हैं और वापस जाके अपने पिता श्री विश्वकर्मा जी को देते हैं और कहते हैं कि ये लीजिए पृथ्वी लोक के जीवन की जड़ी। तो तब उनको यकीन हो जाता है कि हाँ बिल्कुल सही चीज लेकर के आया है और जिस उद्देश्य से मैंने भेजा था तो ये हमेशा मेरा उद्देश्य है, वो पूरा करेगा। तो उसी दिन से उसको है वो लकड़ी है वो मिली और लकड़ी लेकर गया, तभी से लकड़ी का काम है वो उसके हिस्से में आया और तभी से वो लकड़ी की कारीगरी में महारत हासिल उसको हुई और तब से आज तक वही महारत चलती आ रही है। तो ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और फिर एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने भाई बंधुओं को ज़रूर पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही, आगे लेकर के आऊँगा इसका चौथा भाग। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।